हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आप अपने मैथ्स एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और जो प्लान मैंने आपको बताया है आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लान के अकॉर्डिंग 27 ऑफ अप्रैल को आपको 2 चैप्टर करने थे, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैट। तो आई होप आपके वो दोनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो चुके होंगे और उन दोनों चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो उनको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो मैं हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 27 के बाद 28 ऑफ अप्रैल यानी कल वाला दिन, तो कल वाले दिन आपको 2 चैप्टर रिवाइज करने थे, दैट इज एपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, थ्रू वीडियो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस किया होगा। तो आज प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये 2 चैप्टर करने हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 29 ऑफ अप्रैल तक आपके ये 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, यानी आज रात 12 बजे से पहले पहले आपके 6 चैप्टर एकदम रिवीजन में चले जाने चाहिए, रिवाइज हो जाने चाहिए। और हर एक चैप्टर के क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को बच्चे प्रैक्टिस करो, टॉप प्रायोरिटी पे उनको करो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि एग्जैक्ट वही आ जाएगा, बट सिमिलर टू दैट उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर रहा हूं। यहां पर मैं इन दोनों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर इनका वेटेज भी आप देख लो। जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए है 3+, दोनों का सेम ही, यहां पर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का सेम है दोनों चैप्टर के लिए। जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो 7 मार्क्स का है, बेसिक और स्टैंडर्ड वो 7 मार्क्स का है, 3+4, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। और आपका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम ये 6 मार्क्स का है दोनों के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का सेक्शन ए में और एक क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में मिलेगा। तो हो सकता है इसमें सेक्शन सी में एज यू नो आपको केस स्टडी का आना है, तो केस स्टडी का आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का भी आ सकता है और सरफेस एरिया वॉल्यूम का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इनका वेटेज 7 और 6 यानी 13 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर है। चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत छोटे, उतना कुछ लेंथी नहीं है, बट इसमें कैलकुलेशन में बच्चा प्रॉब्लम करता है, खासकर सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो यहां पर पहले आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो मैंने वीडियो लेक्चर में अपने प्रैक्टिस करा रखे हैं क्वेश्चंस, आप उन पे जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी को देना। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट हो गई है उसी के बाद ही आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो भाई एनसीईआरटी को लगे रहो, ये ठीक है, एनसीईआरटी टॉप प्रायोरिटी पर रखना। तो देखिए यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाला हूं, ध्यान से देखें। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, 9.1 वैसे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, बट अभी लास्ट स्टेज पे अगर आप मेरे को पूछोगे इंपॉर्टेंट वाले तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 10 क्वेश्चन टोटल आपके उस चैप्टर में 23 क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 9th चैप्टर, ठीक है, इसकी मैं पहले एग्जाम्पल्स लिखूंगा। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स बच्चे नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बच्चे एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ हर एक चैप्टर की। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 9 की जो मैंने सिलेक्ट की हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 2, 5 एंड 7, ओनली 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 एक्सरसाइज, इसमें जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं 7 क्वेश्चंस और वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, उसको करने की जरूरत नहीं है। और इसमें से डिलीटेड एज कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो आपको ये 10 क्वेश्चन टॉप प्रायोरिटी पे रखने हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी उठ के कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़े आराम से आप कर लोगे। ठीक है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा बहुत करा रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बड़ा तंग करता है बच्चों को सर हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं।
कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है, कैसे शॉर्ट में करनी है, कैलकुलेशन में आप फंसो ना, वो सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखी हैं। इसका भी लेक्चर बने हुए हैं सारे, प्लेलिस्ट में जाओ, A to Z आपको एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इवन NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, बट टॉप प्रायोरिटी NCERT को, और NCERT के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मेरे बच्चे, इस चैप्टर की खास बात क्या है? सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्या खास बात है? इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी की सभी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखना, ठीक है, 10 सालों के, 5 सालों के, आपको इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स मिलेंगी। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आ रखी हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स एकदम परफेक्ट करनी है। अब यहां पर मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स इसकी छोड़ी हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 8, वो मत करो, बाकी सारी एग्जाम्पल्स करनी, ठीक है। और इसमें से जो डिलीट हुआ है एक्सरसाइज 13.4 प्रश्न वाली एक्सरसाइज, वो नहीं करनी, और इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी नहीं करनी। इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और 13.4 भी नहीं करनी प्रश्न वाली, नो नीड। आप सिर्फ फर्स्ट 3 एक्सरसाइज पे फोकस करें। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूं। मैंने बोला एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 8 को यू कैन स्किप, ठीक है, बाकी सारी एग्जाम्पल्स करनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 तक ही आपके सिलेबस में है एग्जाम्पल्स, आगे की एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है। या आपके आगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा मैंने कम क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 13.2, 13.3, 3 एक्सरसाइज में से बहुत कम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए। अगर ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। तो टॉप प्रायोरिटी पे इनको आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे किए गए हैं, ठीक है। नहीं आते तो फिर बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाके इन क्वेश्चंस को आप वहां पे देख सकते हो। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और 13.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मैंने आपके 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ओनली 5 क्वेश्चंस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम NCERT से। जब ये परफेक्ट हो जाए देन गो फॉर अदर क्वेश्चंस, अदर बुक, कुछ भी, ठीक है, उसके बाद ही, इन क्वेश्चंस के बाद। तो देखिए बच्चे, ये हो गया। अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है, सर्कल। तो सर्कल के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, फिर जो हमारा टाइम बचा है तो प्लान के अकॉर्डिंग में आपको फिर जैसे आज आपको सेकंड सैम्पल पेपर मिल जाएगा। और सैम्पल पेपर की मैं बात बताता हूँ यार, मुझे बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं, तो एक को इंडिविजुअली सैम्पल पेपर भेजना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बच्चे डिमांड करेंगे सैम्पल पेपर की। तो बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं, उन तक मैंने सैम्पल पेपर 1 पहुंचा दी है। अब सैम्पल पेपर 2 का मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सैम्पल पेपर 2 अपलोड कर रहा हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट वहां से ले लीजिए, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ताकि टाइम निकाल के मैं कुछ और आपके लिए कर पाऊँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, उसको ज्वाइन करो, और सैम्पल पेपर 2, 1 दोनों वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज आपको सैम्पल पेपर 2 मिलने वाला है, फिर कल परसों जो प्लान के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। 7 डेज है हमारे पास, 7 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, और एकदम हमने 101% अच्छा एग्जाम दे के आना है मैथ्स का। ऐसा नहीं सोचना मैथ्स बहुत टफ है, सर नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो प्लान मैंने आपको बताया ना, बस अब उसके अकॉर्डिंग चलो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए बस वो करते जाओ आप। और मेरे 10 सैम्पल पेपर 101% प्रैक्टिस करना। जो सिर्फ 10 सैम्पल पेपर ही प्रैक्टिस कर लेगा ना, जिसको कुछ मैथ्स नहीं आता बट 10 सैम्पल पेपर अच्छे से समझ के उसने कर लिए, उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।